तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, 1 साल का समय निकल चुका था। प्लेनेट सुजाकू पर शांति का माहौल था। अब आगे और इसी समय प्लेनेट सुजाकू से काफी दूर एक स्पेस में एक गोल्डन पर्पल लाइट चमक रहा था। और फिलहाल यहाँ पर एक लड़की थी जिसका चेहरा काफी अगली था, और ये थी लियो में। और ये सोच रही थी कि अगर इसके मास्टर ने इसे फोर्थ सोल नहीं दिया होता तो ये शायद सरवाइव नहीं कर पाती। वो जो 4 प्राइमरी सोल्स इसके पीछे पड़े हुए थे। इसकी हालत काफ़ी ख़राब थी, लेकिन ये कहती अगली बार जब मैं मिलूंगी तो मैं इस हालत में नहीं होंगी, क्योंकि अगली बार ये मेरा जो 1000 इल्यूजन डोमेन है ये 10,000 में बदल चुका होगा। तो फिलहाल ये लड़की प्लेनेट सुजाकू छोड़ चुकी थी, लेकिन इसके अलावा एक और लड़की थी जो कि स्पेस में घूम रही थी, और ये थी जिगजेन। फिलहाल यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और प्लेनेट सुजाकू के कंट्री ऑफ चू में क्लाउड स्काई सेप्ट को दिखाया जाता है। और यहाँ पर ली मुआन जहाँ पे रहती थी उस जगह पे एक बंदा खड़ा था, और फिलहाल ये खिड़की से बाहर देख रहा था। और सामने में एक टाइगर भी पड़ा हुआ था जो कि धूप सेक रहा था, और इस टाइगर के आसपास एक लड़की कल्टीवेट कर रही थी। इधर जो वांगलिंग था, ये जो 1 साल का समय बीता था सुजाकू टॉम से बाहर निकलने के बाद, ये अपनी इंजरीज को हील कर चुका था, लेकिन अभी भी ये सोल ट्रांसफॉर्मेशन के अर्ली फेज में ही था। और कुछ दिन पहले जावुटाई ने इसे बुलाया था, सुजाकू जावुटाई ने, पर वांगलिंग ने मना कर दिया था। उस सेरेमनी से चीज रिलेटेड था। अब वांगलिंग इस दौरान अपने सेलेस्टियल स्वॉर्ड को निकालता है, साथ में हाफ मून ब्लेड को भी, जिसे कि ये सुजाकू टॉम से हासिल कर चुका था। और फर्स्ट डेविल भी बाहर आता है, काफी खुश था। और जो हाफ मून ब्लेड में दूसरा सोल था उससे भी कहीं ना कहीं वांगलिंग हासिल कर चुका था, क्योंकि वांगलिंग जब अगली बार मिलने गया था फर्स्ट डेविल से, यानी हासिल करने दोबारा से, तो इसने देखा कि हाफ मून ब्लेड का जो सोल है वो फर्स्ट डेविल के साथ एक अच्छा दोस्ती कर चुका है। और वांगलिंग को ये लगा नहीं था, नहीं तो वांगलिंग जानता था यह हाफ मून ब्लेड काफी स्ट्रॉन्ग था, वांगलिंग को अपना सब कुछ लगाना पड़ता। लेकिन फर्स्ट डेविल की वजह से अब ये इसे भी कंट्रोल कर पा रहा था। और वांगलिंग ने बहुत स्टडी किया कि इस हाफ मून ब्लेड में वो जो सिंगल सोल है वो है क्या चीज़, पर अभी तक इसे कुछ पता नहीं चला था। इस दौरान वांगलिंग ये शांत बैठा था, तभी एक एरोगेंट वॉइस ऐसे सुनाई देती है कि जल्दी आओ, तुमने जो बोला था मैंने इन्वेस्टिगेट कर लिया। और फिलहाल ये फिनिक्स सिटी के किसी गांव में थे, मूलबेरी करके, और कहते हैं कि इन सब छोटे मैटर्स में मुझे मत पढ़ाया करो, मैं मजे कर रहा था फालतू में, तुम्हारे चक्कर में मेरा समय वेस्ट हुआ। और ये बोलते हैं कि जब तुम्हें जाना होगा तो मुझे बुला लेना, हम साथ में चलेंगे। और ये थे सेटुनान। और सेटुनान हमेशा से किंग बन के रहना चाहते थे, कहीं भी जाते थे, राजा वाले शौक थे पूरे। अब इधर वांगलिंग कमरे से बाहर निकलता है, जावरू जाग चुकी थी और इसे अंकल कह के बुलाती है। और फिलहाल ये लड़की की कंडेंसेशन के सेकेंड लेयर में थी। और जब वांगलिंग सुजाकू डम से बाहर आया था तो जावरू को इसने पगोड़ा से बाहर निकाला था, उसमें खाना अच्छा खासा रखा था, तो इसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जावरू अब इसे कल्टीवेशन के लिए पूछी थी, तो वांगलिंग अब इसे टीच कर रहा था। और जावरू को पता भी नहीं था कि इसके अंदर कभी लीमुआन हुआ करती थी, क्योंकि वांगलिंग ने वो मेमोरी भी मिटा दिया था। वांगलिंग इसके बाल टच करता है। जावरू पूछती क्या बात है अंकल। वांगलिंग कहता है कि अब तो मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, लेकिन तुम्हें देख करके मुझे किसी और की याद आती है। पर जावरू भी कहती है कि अंकल आप बूढ़े कहाँ हो। एक लड़की मुझसे पूछ रही थी कि आप मुझसे कितने बड़े हो। वांगलिंग भी हंसता है, और ये हंस के कहता है फिर कि मैं 600 साल से कल्टीवेट कर रहा हूँ, मैं बूढ़ा कैसे नहीं हुआ। और वांगलिंग अब इससे पूछता है क्या तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स याद हैं। अब जावरू कहती है कुछ कुछ मेमोरीज बस। और वांगलिंग फिर से थोड़ा सा निराशा फील करता है कि इसके वजह से ये अपने मम्मी पापा से दूर रही। और फिलहाल वांगलिंग इन्हें लेकर के इसके पेरेंट्स की तरफ बढ़ जाता है। अब जावरू कहती है मतलब आप मुझे मेरे पेरेंट्स के पास छोड़ रहे हो और आप इस प्लेनेट से बाहर जा रहे हो। वांगलिंग इसे समझाता है कि हमारा जो रिश्ता था वो यहीं तक था रुएर। जावरू अब रोने लगती है। वांगलिंग इसे एक भारी आवाज में कहता है और काफी तेजी से इसके पेरेंट्स की तरफ बढ़ता है। और पीछे इनके लिटिल वाइट भी उड़ के आ रहा था। और इसी समय वो जो फिनिक्स सिटी था, वो जो मॉर्टल विलेज था जिसका लोकेशन सेटुनान ने ढूंढा था, उधर की तरफ वांगलिंग बढ़ता है। यहाँ पे एक वुमेन को दिखाया जाता है जो कि फिलहाल किचन में थी, और साथ में इनके हस्बैंड भी थे। और इनके फादर मतलब इस वुमेन के पति कहते हैं कि मैंने सपना देखा कि शायद हमारी बेटी लौटने वाली है, शायद हमें उस डाविस्ट को ले नहीं जाने देना चाहिए था हमारी बेटी को, हम अब बूढ़े हो रहे हैं। वुमेन भी अपने आंसू पोंछती है कि टेंशन की बात नहीं है, हमारी बेटी का फ्यूचर अच्छा ही होगा। और फिलहाल ये दोनों लोग बातें कर रहे थे और अब ये कुछ बोलने ही वाले थे, तभी इनकी नज़र दरवाजे के सामने पे पड़ती है और मानो ये फ्रीज हो जाते हैं। और वो वुमेन भी सामने की तरफ ही देखती है, क्योंकि इस दरवाजे के सामने एक लड़की खड़ी थी, दिखने में बहुत सुंदर, बाल बहुत लंबे, और ये छोटी जावरू की तरह ही दिख रही थी। लड़की भी माँ कह के बुलाती, और एक अलग ही इमोशनल माहौल था। और ये लोग कहते हैं कि भगवान की हमारे पे दया हुई, हमारी बेटी फाइनली वापस आ गई।
वांगलिंग बाहर खड़ा था, पर वो थोड़ा सा निराशा फील करता है कि मैंने इन पेरेंट्स को इनकी बेटी से अलग रखा, और ये हल्के से में कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी इन दोनों के पेरेंट्स में डाल देता है ताकि उनकी जो वाइटैलिटी थी वो और अच्छी हो जाए। और वांगलिंग अब यहाँ से निकल जाता है। पर जाते जाते ज़ाओरू पूछती है कि अंकल, क्या हम फ्यूचर में मिलेंगे? क्या मैं आपको देख पाऊंगी? क्योंकि इसके लिए इसके पेरेंट्स से भी ज़्यादा कहीं ना कहीं वांगलिंग इंपॉर्टेंट था। और ये कहती भी है कि मैं कल्टीवेशन चालू रखूंगी ताकि मैं इस प्लेनेट सुजाको को छोड़ पाऊँ, और जब मैं इस प्लेनेट को छोड़ूंगी तो आपसे मिलने आऊंगी। लिटिल वाइट भी अब यहाँ से निकल जाता है, पर जाने से पहले एक दहाड़ वगैरह मार के जाता है। वांगलिंग वापस लौट चुका था। ये फिलहाल क्लाउड स्काई सेट के बाहर था और बोलता है कि टियान, बाहर आओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अब टियान वही है जो कि सोल फॉर्मेशन पे जाने के लिए वांगलिंग के साथ लंबे समय तक रहे थे, और फिलहाल अब ये सोल फॉर्मेशन पे पहुंच चुके थे। टियान यहाँ पर प्रकट होते हैं और वांगलिंग को अपना रेस्पेक्ट दिखाते हैं। और वांगलिंग की जो प्रसिद्धि थी चारों तरफ फैल चुकी थी कि ज़ाओ वुटाई जो सुजाकू बना है वो वांगलिंग के दम पे बना है। रेड बटरफ्लाई का आम इसने उखाड़ दिया था। शेंगनियो के नाम से ये जाना जाता है। कियानफेंग को ये मार चुका है। लियूमे को भगा चुका है। जिगजिन भी भाग चुकी है। ये सब वांगलिंग ने किया था। और टियान की नज़र में तो मानो वांगलिंग स्वर्ग से आया हुआ बंदा हो। अब वांगलिंग टियान को कुछ तो देता है कि अगर ज़ाओरू नासेंट सोल लेवल तक अपने आप पहुंच गई उसके बाद इसे ये चीज़ दे देना। हाँ, अगर नहीं पहुंच पाई तो मत देना। इस पर इसने एक सील लगाया था जिसे कि आराम से तोड़ा जा सकता है। पर टियान कहते हैं नहीं, मैं क्यों तोड़ूंगा, ये आप ज़ाओरू के लिए रख रहे हो, मैं मरूंगा भी तो भी इसे नहीं तोड़ूंगा। वांगलिंग भी समझाता है ये तुम्हारे लिए अच्छी बात है। वांगलिंग यहाँ से निकल जाता है और टियान इस चीज़ को अपने बैग में रख लेता है। अब फिलहाल सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे जुयू कंट्री हुआ करती थी, जहाँ पे बर्फ काफ़ी होते हैं। वहाँ के सीन को दिखाया जाता है और वहाँ पर गुलाब की पंखुड़ियाँ यानी गुलाब खिल रहे थे, जैसा कि रेड बटरफ्लाई ने वांगलिंग को बताया था। और बीच में एक ब्लू रोज खिला हुआ था। और आज के दिन यहाँ पर एक बंदा एंटर करता है, और जैसे ही एंटर करता है मन वो ब्लू रोज वांगलिंग को नोटिस कर लेता है। वांगलिंग इस चीज़ को उठाता है यानी तोड़ लेता है और यहाँ से निकल जाता है। और जैसे निकलता है बाकी जो गुलाब थे, सफ़ेद वाले या लाल वाले, वो मरने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है, कंट्री जाओ को दिखाया जाता है, हैंग्यो माउंटेन को और वांग फैमिली के एंसेस्ट्रल होम को। वांगलिंग यहाँ पर पहुँच चुका था। एक दिन एक रात ये यहीं पर बैठे रहता है। और एक दिन मतलब एक दिन बीतने के बाद एक सर्वेंट आता है, दरवाज़ा बंद करने वाला था, तब जाकर किसकी नज़र सामने वाले बंदे पे पड़ती है। लेकिन जब तक कि वो कुछ बोल पाता वो अपने आप बेहोश हो जाता है। 3 दिनों तक वांगलिंग यहीं पे रहता है और अपने मम्मी पापा को याद करता है, कोटाओ करता है और कहता है कि आपका बेटा अब यहाँ से जा रहा है। अब इस समय ये जो एंसेस्ट्रल टेम्पल था वांगलिंग के फैमिली का, बाहर में बहुत सारे लोग आ चुके थे और इनमें से एक कल्टीवेटर भी था जिसका नाम वांगजुओ था। वांगजुओ फील करता है कि मानो इसे कोई बुला रहा था, और ये वांगलिंग का प्रेजेंस फील करके वहाँ पे आ चुका था और इसी ने वांग फैमिली को यहाँ पर लेकर आया था, क्योंकि वांगलिंग अपने डिवाइन सेंस से इसे बुला रहा था। वांगजुओ आते ही सभी फैमिली मेंबर्स को कहता है कि नील डाउन हो जाओ यहाँ पे। 100 से ज़्यादा लोग थे, ये वांग फैमिली के थे। सभी को पता था ये इनके एंसेस्टर हैं वांगलिंग। और प्लेनेट सुजाको पर इनसे ज़्यादा फिलहाल कोई फेमस था भी नहीं। वांगलिंग भी अब सभी को खड़ा होने के लिए कहता है। और वांगलिंग अब जा रहा था तो वांगजुओ से कहता है अब तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन पूरी वांग फैमिली की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर। वांगजुओ भी कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं अच्छे से रखूंगा, बट तुम भी अपना ध्यान रखना। वांगलिंग अब यहाँ से जाने लगता है और सभी लोग कहते हैं कि एंसेस्टर आपकी जर्नी अच्छी हो। और वांगजुओ के भी आंखों में इस समय आंसू थे। सीन शिफ्ट होता है, प्लेनेट सुजाको के ईस्टर्न पार्ट को दिखाया जाता है और वांगलिंग फिलहाल अपने मॉस्किटो पे बैठ के यहाँ पर उड़ रहा था। और फिलहाल वांगलिंग के कहने पे मॉस्किटो जो था एक प्लेन जगह पे उतरता है। अब वांगलिंग इसे ऑब्जर्व कर रहा था। इस दौरान वांगलिंग थंडर टोड को बाहर निकलते हैं और मॉस्किटो और थंडर टोड दोनों साथ में खेलने लगते हैं। फिलहाल ये एक रिमोट प्लेस पे था और यहाँ पर ये ट्रेजर्स को रिफाइन करना चाहता था। पहला था सेलेस्टियल सॉल्ट और हाफ मून ब्लेड, और कुल्हाड़ी की अगर बात करें तो ये उसे अपनी ओरिजिनल बॉडी को देने वाला था। और वो जो 4 स्वर्ड सेट्स थे उनके बारे में अभी भी ये समझ नहीं पाया था। फिलहाल ये रिफाइनमेंट शुरू करता है, समय बीतता है और 3 दिनों के बाद स्वॉर्ड शीथ और इसका कनेक्शन पहले से बढ़ चुका था। अब वांगलिंग सोल लैशर को भी निकालता है, क्योंकि सोल लैशर पर एक डिवाइन सेंस था एसेंडेंट लेवल का, लेकिन इसे ये काउंटर कर सकता था सीनियर जाओई के डोमेन से। और फाइनली सीनियर जाओई के डोमेन से ये जो सील था सोल लांसर पे, सोल लैशर पे, उसे ये तोड़ देता है। और फिलहाल अब ये सोल लैशर को रिफाइन करता है अपने ओरिजिन सोल के थ्रू। इस प्रोसेस में भी 7 दिन लग जाते हैं और सोल लैशर पर अब वांगलिंग का एक डिवाइन सेंस का छाप ये छोड़ चुका था। और बात करें उस टोपी की जो कि इसे युनकुर जी ने दिया था, तो उसका इन्फॉर्मेशन भी अब युनकुर जी से दे चुका था, तो उसके बारे में भी ये ठीक ठाक स्टडी कर पाता है।
और वांगलिंग का पगला गोल था 9,999 रेस्ट्रिक्शंस बनाना। बात करें सोल लेसर की तो ये चू युनफे का था, और जो कि इस प्लेनेट को छोड़ चुका था। और ये सोल लेसर काफी मिस्टीरियस था। फिलहाल वांगलिंग इसे भी रख देता है। अब वांगलिंग स्क्रॉल निकालता है और साथ में वॉरगॉड कैरियट भी निकालता है। मतलब हर एक चीज को ये देख रहा था जाने से पहले की पूरी तैयारी। सेटू को ये एक वॉर गॉड कैरियर तो दे चुका था, लेकिन अभी भी इसके पास दो थे। सेकेंड वॉर गॉड कैरियर को ये अब कंट्रोल कर सकता था बीच ट्रैप के थ्रू। हालांकि जो सबसे बड़ा है उसे अभी भी ये कंट्रोल नहीं कर सकता। आधे महीने के बाद इस जगह को ये छोड़ देता है और वांगलिंग का हालत काफी खराब था, क्योंकि जो सेकेंड वॉर गॉड कैरियर वाला बीच था ये और ज्यादा पावरफुल था, तो इसकी ऑरा ये काफी अब्जॉर्ब कर जाता था। और वांगलिंग अब कॉन्फिडेंट था कि आराम से सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिड फेज के बंदों को ये हैंडल कर सकता है, लेट फेज के भी बंदे को ये संभाल सकता है। लेकिन वॉर गॉड कैरियर को तब एक्टिवेट करना पड़ेगा, और ये जानता था एसेंडेंट लेवल के कल्टीवेटर से ये अभी भी नहीं जीत सकता। ये जानता था कि प्लेनेट यान यून पे बहुत पावरफुल लोग होंगे, तो इसे तैयारी करके जाना पड़ेगा और सावधान भी रहना पड़ेगा। हेवन डिफाइंग बीट भी अभी भी उसमें मेटल एलिमेंट शायद मिसिंग था। हालांकि कियान फेंग के अंदर से उसने रेड बटरफ्लाई का मेटल एलिमेंट निकाल लिया था, लेकिन शायद ये पूरा नहीं हुआ था। फिलहाल वांगलिंग एक रैंक 4 की कंट्री की तरफ बढ़ता है, जहाँ पर सेटुनान फिलहाल मजे कर रहे थे। और ये किसी लड़की से कह रहा था, अगर तुम मुझे अच्छे से सर्व करती हो तो मैं तुम्हें कुछ पिल्स दूंगा डार्लिंग, जो कि तुम्हारे चेहरे को हमेशा स्मूथ बना के रखेगा एटलीस्ट 20 से 30 साल तक। और आसपास गाने वगैरह चल रहे थे। फिलहाल यहाँ पर रात का समय था और चंद्रमा को चमकते हुए देखा जा सकता है। और वांगलिंग अपने मॉस्किटो बीस्ट के ऊपर हाथ ऐसा पीछे करके हवा में तेजी से उड़ रहा था। और जिस शहर में फिलहाल ये पहुंचा था, यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, नदी का किनारा था और कुछ नावों को देखा जा सकता है, जबकि रात का समय था। और फाइनली वांगलिंग सिटी के इस साइड में जाता है और कहता है, सेटू अब समय हो गया है, हमें चलना पड़ेगा। और वो जो पैलेस था वहाँ से एक बंदा निकल के आता है जिसने पर्पल रोब पहने थे, और काफ़ी निराश था कि यार मैं पूरी तरह से मजा कर भी नहीं पाया था, और कल्टीवेशन में क्या ही रखा है, यहाँ पर मैं राजा की तरह जिंदगी जी रहा हूँ, जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। वांगलिंग अब चंद्रमा की तरफ देखता है और कहता है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। अब सेटू कहते हैं, लेकिन यहाँ का जो राजा है मेरे लिए बहुत अच्छा वफादार है, रुको मैं उसे कुछ रिवॉर्ड दे के आता हूँ। और यहाँ से गायब हो जाता है। और आधे घंटे बाद सेटू वापस लौटते हैं और कहते हैं, चलो अब प्लेनेट सुजाकू से निकलते हैं। अब सेटू जैसे ही मस्किटो बीच के ऊपर बैठते हैं, मस्किटो बीच चीखने लगता है, क्योंकि इनसे पहले से ही डरता था। लेकिन फिलहाल अब ये तीनों यहाँ से निकल चुके थे। एक अच्छी खासी हाइट पे जाने के बाद वांगलिंग इस मस्किटो बीच को भी अंदर रख लेता है। अब सेटू काफी तेजी से उड़ रहे थे, इनके पीछे वांगलिंग भी था, और जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर लग रहा था सेटू उसे नलीफाई कर देते। लेकिन इस दौरान स्पेस में कुछ हरकतें देखने को मिलती, तो बहुत सारे लोग आसमान की तरफ देखते। ज़ाओ टाई इस समय माउंट सुजाकू पर खड़े थे और वो भी इस समय देख रहे थे। इनके साथ में फिलहाल जो माउंट सुजाकू का नया मैसेंजर बना था, यानी मोजी की जगह पे वो खड़ा था। और ज़ाओ टाई मन ही मन कहता है कि ब्रदर वांग, उम्मीद है आपका जो रास्ता है आगे का भी अच्छा रहे। वांग ज़ाओ भी इस दौरान वांग जुओ भी आसमान की तरफ देखता है, और इनके बगल में एक लड़का खड़ा था 14-15 साल का, जो कि इन्हें भी कहता है एंसेस्टर वांग, मतलब ग्रैंड पा, क्या वो हमारे एंसेस्टर है? वांग जुओ हाँ में सर लाते हैं कि वो एकमात्र बंदा है, हालांकि वो मेरा छोटा भाई है, लेकिन मैं उसकी रेस्पेक्ट सबसे ज़्यादा करता हूँ। और इस समय जंगल में एक टाइगर को दिखाया जाता है, जो कि एक सुअर को मार चुका था, और 7-8 टाइगर्स रही होंगी, फीमेल टाइगर्स, इन्हें सौंप देता है। और इस दौरान ये भी आसमान की तरफ देखता है। ये वही लिटिल टाइगर था जो कि ज़ाओरू के साथ रहता था, और ये काफ़ी खुश था क्योंकि वांगलिंग से डरता था। और फिलहाल ये एक नए शिकार पे निकल जाता है। लिटिल वाइट वेट कर रहा था कि एक न एक दिन ज़ाओरू इसे बुलाने आएगी। इधर ज़ाओरू को दिखाया जाता है, जो कि अपने मम्मी पापा से बात करके खुश थे, और इस दौरान ये लोग भी आसमान की तरफ देखते। ज़ाओरू समझ जाती इसके अंकल यहाँ से अब निकल चुके हैं। अब इधर युनको-जी को दिखाया जाता है। चेहरा इनके दिखने में काफ़ी बूढ़ा था, पहले से काफ़ी बूढ़ा हो चुके थे, क्योंकि इंजरीज इनको उस बैटल में बहुत ज़्यादा हुआ था, और इन्हें लग रहा था कि अब इनका लाइफ टाइम जो है वो ख़त्म के करीब है। और ये भी कहते हैं यंगर जनरेशन हमें सरपास करते जा रहा है। और इस दौरान जो फॉरसेकन इमॉर्टल क्लैन का यंग मास्टर था, जैसे वांगलिंग मिला था अगर आपको याद हो तो, ओल्ड मैन के साथ जब इसका वो फाइट हुआ था और ये एक स्पेशल वॉइड में चला गया था। और ये भी कहता है कि ब्रदर वांग, मैं भी प्लेनेट सुजाकू को छोड़ने वाला हूँ, उम्मीद हम फ्यूचर में मिलेंगे। फिलहाल इधर वांगलिंग और सेटुनान स्पेस में एंटर कर चुके थे, यानी कि अपने प्लेनेट सुजाकू के एटमॉस्फेयर से बाहर जा चुके थे। और वहीं ज़ायन डेमन क्लैन का जो एंसेस्टर था वो अभी भी कॉर्प सेट के अंदर उसकी बॉडी पड़ी थी और हेल्प के लिए बुला रहा था। टाउसेन अभी भी उधर हंस रहा था और अपने फ्रीडम का वेट कर रहा था। सी ऑफ डेविल्स में एक बार एक बंदे के लिए किलिंग ऑर्डर निकला था, वो आज भी गूंज रहा था। एक लेजेंड, एक कल्टीवेटर
जिसका नाम वांगलिंग था। प्लेनेट सुजाकू पर हर जगह इसने कहीं न कहीं अपना छाप छोड़ा ही था। मुझे जितना पता है, ये जो नॉवेल है ये कई बुक्स में है, तो मैं शायद 2 या 3 बुक्स कवर कर चुका हूँ। खैर आगे बढ़ते हैं। और एक और बात मैंने शायद बतानी थी, या मैंने बताया भी है। 23 मार्च से लेकर 31 मार्च तक मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा। सोलो ट्रैवल पे जा रहा हूँ, तो उस दौरान वीडियो नहीं आएगा। अगर सैटरडे संडे को मैं वीडियो नहीं डालता या थोड़ा लेंथ कम करके डालता, तो शायद 2-3 वीडियोस बना लूँ, तो बीच में शायद वो आ जाए। खैर आगे बढ़ते हैं। अब इधर स्पेस में पहुंचने के बाद वांगलिंग ने कंपास निकाल लिया था और सेटो इसके साथ बैठे हुए थे। और सेटो इससे कहते हैं कि अब हम आगे में एक ट्रेड प्लेनेट है, वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ से कुछ चीज़ें खरीदेंगे और तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। लेकिन ये काफ़ी निराश फील करते हैं। और वांगलिंग भी कहता है एक ना एक दिन हम फिर से मिलेंगे। और वैसे भी तुम, यानी आप, फेंगलुआन प्लेनेट के किंग बनना चाहते हैं ना। ये सुनकर के सेटो हंसते हैं कि सही बात है, यही तो मेरा गोल है। अब सेटो ने इन्हें जो स्टार मैप दिया था वांगलिंग को, ये उसे फॉलो करता है और ये आगे बढ़ते जाते हैं। और वांगलिंग कहता है यार आप तो 10,000 साल पहले उस ट्रेड प्लेनेट पे गए थे, क्या वो अभी भी होगा? सेटो का मानना था अभी होना चाहिए। ट्रेड प्लेनेट जानने के इनके बहुत सारे मकसद थे। सेटो को कुछ टूल्स चाहिए थे स्पेस में ट्रैवल करने के लिए, वही वांगलिंग को अपने स्टार कंपास को पूरी तरह से फिक्स करना था, तो उसके कुछ मटेरियल्स चाहिए। ट्रैवल करते करते एक दूसरे प्लेनेट कहना गलत होगा, मून था बेसिकली, सुजाकू का मून प्लेनेट, जहाँ पर वांगलिंग ने अपनी ओरिजिनल बॉडी को कल्टीवेट करने के लिए छोड़ रखा था। और जैसे ही ये लोग उसके करीब पहुंचते हैं, उसकी ओरिजिनल बॉडी जमीन से बाहर निकलती है और ये वाली बॉडी पूरी तरह से लाल थी और 3 स्टार इस समय चमकते हुए देखे जा सकते हैं और एक फ्रीजिंग ऑरा को फील किया जा सकता है। और इसे फील करके सेटो भी शॉक्ड थे। हालांकि वांगलिंग ने इन्हें अपने ओरिजिनल बॉडी के बारे में बताया था, लेकिन सामने से देखकर ये भी काफ़ी खुश होते हैं और कहते भी हैं गुड। ओरिजिनल बॉडी भी सेटो को देखकर थोड़ा शांत हो जाती है और स्टार कंपास पे आके बैठ जाती है और ये कहते भी हैं कि तुम दोनों अगर फ्यूज़ हो जाओ तो तुम्हारा कल्टीवेशन एक लेवल तो बढ़ेगा। और वांगलिंग भी कहता है हाँ, फ्यूज़ होने के बाद मेरा पावर लेवल सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिड फेज के पीक पर रहेगा। और वांगलिंग अब इसके साथ फ्यूज़ हो जाता है और फिलहाल ये लोग काफ़ी तेज़ी से ट्रेड प्लेनेट की तरफ बढ़ चुके थे। इस दौरान पलक झपकते 1 महीने निकल जाते हैं और रास्ते भर में सेटो इसे बहुत सारे स्पेल्स सिखाते हैं और कई बार बैटल भी करते हैं। सेटो अपने पावर लेवल को थोड़ा नीचे कर लेते हैं ताकि वांगलिंग को कुछ और टैक्टिक्स, इसकी कमजोरियाँ क्या है, उसे इसे समझा सके। और सेटो उसके बाद बैटल में अपना पावर बढ़ाते हैं, सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट फेज में लेके जाते हैं ताकि वांगलिंग इनसे और बैटल करे और एक्सपीरियंस गेन करे। और धीरे धीरे समय के साथ सेटो अपने पावर लेवल को एसेंडेंट के अर्ली फेज में ले जाते हैं। और सेटो ये समझाना चाहते थे कि देखो एसेंडेंट लेवल से तुम फाइट नहीं कर सकते, तुम्हें बच के कैसे भागना है, वो सब चीज़ें ये इसे सिखाते हैं। लेकिन एक दिन इन्हें एक ब्लू प्लेनेट नजर आता है। सेटो अपने डिवाइन सेंस को फैलाते हैं और कहते हैं ये वही जगह है, वही ट्रेड प्लेनेट है, कोई भी चीज़ का बदलाव नहीं हुआ है, एक ही चीज़ है जहाँ पर कोई भी मुझसे ज़्यादा पावरफुल नहीं है, यानी कि यहाँ पर मैं चुराऊंगा। और ये काफ़ी खुश हो जाते हैं। सेटो नान स्टार कंपास से उतरते हैं और वांगलिंग से हंस के कहते हैं कि मैं चुराने जा रहा हूँ, थोड़े समय बाद वापस आऊँगा, 3 दिनों बाद हम मिलते हैं फिर से। और वांगलिंग भी अब इधर बढ़ जाता है। और फिलहाल ये लोग, मतलब वांगलिंग मेंगमे सिटी के पास था, जहाँ पर बस कल्टीवेटर्स थे, बहुत सारी दुकानें देखने को मिलती है। वांगलिंग शहर में एंटर कर चुका था। शहर में एंटर करने के लिए आपको स्पिरिचुअल स्टोन्स देने पड़ते हैं और एक एक दुकान को ये खंगालने लगता है क्योंकि इसे 2 मटेरियल चाहिए थे स्टार कंपास को रिपेयर करने के लिए। वांगलिंग आगे बढ़ा था और एक बंदा मानो इसे सीक्रेटली फॉलो कर रहा था। वांगलिंग उसकी तरफ देखता है, वो बंदा पैनिक नहीं करता है बल्कि स्माइल करता है और कहता है आगे आकर के, लगता है सीनियर आप पहली बार मेंगमे सिटी में आए हो। और ये बंदा नासेंट सोल के लेट फेज में था। वांगलिंग सीधा कहता है तुम्हें क्या चाहिए? अब ये बंदा अपना नाम बताता है, ली डानान, और मैं मेंगमे सिटी में पैदा हुआ। और ये बताता है जो भी इस गेट से एंटर करता है नॉर्मली वो लोग फर्स्ट टाइमर होते हैं या फिर बहुत बड़े कस्टमर। अगर आप चाहो तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, बस बदले में आपको 10 हाई क्वालिटी के स्पिरिचुअल स्टोन्स देने पड़ेंगे। वांगलिंग मान जाता है क्योंकि जब ये प्लेनेट सुजाकू से बाहर निकल रहा था तो सुजाकू टॉम में ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिल गई थी। फॉरसेकन इमॉर्टल क्लैन से भी इसने बहुत सारी चीज़ें हासिल की थी। अब ली डाना ने इससे पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए। वांगलिंग बताता है वॉइड वुड स्टोन, क्या तुमने सुना है? यह हाँ में सर हिलाता है कि वो 1000 साल में 1 इंच शायद होता है, क्योंकि वांगलिंग ने ये मटेरियल 2C गॉड की मेमोरीज में देखा था। अब वांगलिंग इससे पूछता है तुम सही हो, बट मिलेगा कहाँ पर? अब ये बंदा थोड़ा सा हेजिटेट करता है और कहता है सीनियर, मैंने भी इसके बारे में बस सुना है, कोई इसे फ्री मार्केट में बेच तो रहा है बट प्राइस बहुत हाई है, क्योंकि ये चीज़ बस जो भी कंपास वगैरह रहता है उसमें यूज़ होता है, उसके स्पीड को ये बढ़ा देता है, बाकी इसका कोई यूज़ नहीं है। आपको मैं लेके जा सकता हूँ लेकिन बहुत कीमती है।
वांगलिंग इससे कहता है लेके चलो, बाकी मैं देख लूंगा। फिलहाल ये लोग फ्री मार्केट में एंटर करते हैं और जो भी रूल्स थे ये यहाँ के फ्री मार्केट के ली डानान वांगलिंग को समझा देता है। इस दौरान ये एक बाल्ड कल्टीवेटर की तरफ दिखाता है कि ये बंदा आते रहता है कुछ एक सालों में और यहाँ पर बहुत रेयर चीज़ें बेचता है। एक दूसरे वाले बंदे को दिखाता है कि ये चीज़ें गलत बेचता है, चीट करता है बेसिकली, लेकिन अगर कोई इसे मारना चाहे तो ये उसे ही मार देता है। अब फिलहाल ली डानान एक बंदे के पास जाता है जो कि रेड फेस्ड मैन थे। उनसे कहता है क्या आपको मैं याद हूँ? अब ये भी कहते हैं कौन सा ट्रेजर तुम्हें चाहिए। इस दौरान इनकी नज़र वांगलिंग पे पड़ती है और ये फ्रीज हो जाते हैं। इतना देखकर तो समझ ही जाते हैं कि वांगलिंग सिंपल बंदा नहीं है और ये रेस्पेक्टफुल होकर कहते हैं कि मेरा नाम सीनियर जैंग हुलिन है। सीनियर आपको क्या चाहिए? वांगलिंग सीधा बोलता है वॉइड वुड स्टोन। अब ये बंदा भी सेम कहता है प्राइस बहुत हाई है। अब वांगलिंग के कहने पर यह बंदा एक ब्रांच निकालता है। इस पर एक थिन लेयर बना हुआ था स्टोन जैसा, लेकिन इसको इसने शायद सील में पैक करके रखा था। पर वांगलिंग तुरंत इस सील को तोड़ देता है। ये बंदा भी हैरान था, इसे लगा था कि शायद इसने वांगलिंग को ज्यादा आंका है, पर अब इसे समझ में आता है कि इसने वांगलिंग को कम आंका है। ये कम से कम सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे तो होंगे। अब जाके इसे समझ में आता है। वांगलिंग फिलहाल अब वॉइड वुड स्टोन को देखता है, ये सही आइटम था और वांगलिंग इसे रख लेता है। अब ये जो बंदा था जो कि इसे बेच रहा था उसका चेहरा अगली हो जाता है, लेकिन वांगलिंग तुरंत ही इसे 5 मिल्की वाइट स्पिरिट स्टोन्स थमा देता है जो कि एकदम प्योर टॉप क्वालिटी के स्पिरिचुअल स्टोन्स थे और ये काफ़ी खुश हो जाता है। और ये रेड फेस मैन भी यहाँ से निकल जाता है क्योंकि इस पर भी अटैक हो सकता है इतने पावरफुल इतने प्योर स्पिरिचुअल स्टोन्स की वजह से, क्योंकि वॉइड वुड स्टोन कोई लेता भी नहीं था। इधर ली डानान भी वांगलिंग को और रेस्पेक्ट दिखाता है। अब वांगलिंग पूछता है कि ली डानान, यहाँ पे इतने सारे ट्रेजर्स का खेल चलता है, फिर भी इतने ट्रेडर्स क्यों हैं? अब ली डानान बताता है क्योंकि यहाँ पर जो भी आता है वो अकेले नहीं आता है। और जैसे मान लो कि जैसे मैं आया अकेले सामान बेचने, तो मैं किसी पावरफुल बंदे को बेचूंगा ताकि मेरे पीछे कोई ना पड़े। अब वांगलिंग इससे पूछता है क्या यहाँ पर स्नो इंक मिल सकता है? ली डानान सोचता है और फाइनली बोलता है इस चीज़ के बारे में तो मुझे पता ही नहीं। फिर ये बोलता है लेकिन एक यहाँ पर शैंग क्लैन करके शॉप है, वहाँ पर आपको कुछ भी मिल सकता है क्योंकि वो मेंगमे सिटी का सबसे बड़ी दुकान है। इसे कोई रैंक 7 का कल्टीवेशन प्लैनेट सपोर्ट करता है और जैसे ये एक ट्रेड प्लैनेट है, वैसे बहुत सारे दुनिया में ट्रेड प्लैनेट्स है ना, तो इनकी शॉप भी कई जगह फैली हुई है। अब वांगलिंग इसको बोलता है उस दुकान की तरफ चलो। ली डानान भी काफ़ी एक्साइटेड था और फिलहाल ये लोग उस दुकान की तरफ बढ़ जाते हैं। अब ये लोग एंटर कर रहे थे और बीच में कोई रोकता है। वांगलिंग एकदम शांत था और बस अपना हैंड साइन मूव करता है। सामने वाला बंदा हैरान हो जाता है और उसका जो अटैक आ रहा था वांगलिंग इजीली डिसॉल्व कर देता है। ली डानान भी इस एरिया में बहुत कम आया था, शायद 2 बार ही, और सामने वाला बंदा वो भी शायद सोल फॉर्मेशन के पीक पर था और हाफ स्टेप सोल ट्रांसफॉर्मेशन के करीब। लेकिन फिर भी वो बंदा वांगलिंग को बोलता है स्क्रैम। वांगलिंग को आता है गुस्सा क्योंकि फिलहाल ये अपने ओरिजिनल बॉडी के साथ फ्यूज था और सेटुनान के साथ फाइट करने के बाद इसका एक्सपीरियंस और बढ़ चुका था और एक ही पंच मारता है, एकदम नॉर्मल पंच, और स्पेस में भी इस समय क्रैक्स आने लगते और जो बंदा पहले बोला था स्क्रैम उसका तो फट के 4 हो जाता है क्योंकि सोल ट्रांसफॉर्मेशन में अर्ली फेज का बंदा ऐसा पंच, ये भागना चाहता था पर भाग नहीं पा रहा था। 1 इंच ये मूव भी नहीं कर पा रहा था, इसके पसीने छूटने लगते, लेकिन ये पैनिक नहीं करता है क्योंकि इसके पास भी बैकअप था। अब दूर से एक आवाज़ आती है हल्की से कि रुक जाओ। वो आवाज़ थर्ड शॉप से आती है। अंदर में कोई बंदा बैठा हुआ था जो कि बोलता है स्टार रोटेशन। ये वांगलिंग बोलता है। उधर से एक चाय का कुछ पावरफुल फोर्स आता है क्योंकि चाइनीज़ लोग देखे ही होंगे आपने, चाय वगैरह यूज़ करते और एक फोर्स उससे भी यूज़ कर सकते हैं। इधर ये जो बंदा था ये खून के उल्टी करने लगा था और इस बंदे का जो भी फाउंडेशन था वो बेकार हो चुका था। वांगलिंग ने उसे मारा नहीं बट उसके कल्टीवेशन को वेस्ट कर दिया था। इस बंदे का पावर लेवल अब सीधा सोल फॉर्मेशन पे आ जाता है। उसके अंदर जो भी सेलेस्टियल एनर्जी थी उसे वांगलिंग गायब ही कर देता है। अब इसे फिर से सेलेस्टियल एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। और वांगलिंग ने जो भी स्टार रोटेशन यूज़ किया था वो इसे सेटुनान ने सिखाया था। नहीं तो पहले अगर वांगलिंग होता तो इसे कोई ट्रेजर निकालना पड़ता, पर सेटू की मदद से बिना ट्रेजर के भी अब ये ठीक ठाक फाइट कर पाता था क्योंकि सेटू ने इसको समझाया था कि देखो अगर तुम पावरफुल कल्टीवेटर बनना चाहते हो तो ट्रेजर्स का सपोर्ट कम से कम लो, नहीं ज़रूरत रहती है लेकिन हर समय नहीं। अब उस दुकान से आवाज़ आती है कि ब्रदर आपकी टेक्निक काफ़ी अच्छी है, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? और इस समय अंदर से एक बंदा बाहर आता है और इस बंदे का पावर लेवल सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिड फेज के पीक पर था। वांगलिंग शांत था और अपना नाम बता देता है वांगलिंग। अब ये बंदा अपना नाम बाईवे बताता है और काफ़ी सुंदर था ये। इधर वो जो बंदा था वो उनके पास जाता है और कहता है माई लॉर्ड इसे मार दो। बाईवे इस बंदे को बोलते हैं कि तुम यहाँ से जाओ। अब जो बाईवे था वांगलिंग से बोलता है कि मेरा सर्वेंट थोड़ा रूड था, उम्मीद है कि आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं प्लेनेट टियानयून से हूँ और हेवनली फेट सेक्ट का हूँ। आप कहाँ से हो? बाईवे इस दौरान स्माइल करता है
वांगलिंग की आंखों में एक चमक था और ये बोलता मैं एक घुमक्कड़ हूँ, मैं किसी सेक्ट का नहीं हूँ। अब बाईवी को लगता है ये झूठ बोल रहा है, तो बोलता है कि ठीक है ब्रदर वांग, आप बताना नहीं चाहते हो तो मैं भी आपको फोर्स नहीं करूंगा। हाँ लेकिन अगर आपके पास फ्यूचर में टाइम हो तो आप हमारे प्लेनेट टियान्यून पे आ सकते हो, तो मैं पक्का आपको होस्ट करूंगा। वांगलिंग हाँ में सर हिलाता है। वांगलिंग ताली बजाता है और पीछे से ली डानान आता है क्योंकि वो काफी डरा हुआ था। वांगलिंग फिलहाल इधर से जो आखिरी दुकान था उसकी तरफ बढ़ जाता है और फिलहाल ये बंदा जो था बाई फे, ये अपने सर्वेंट से कहता है टेंशन मत लो, जब हम प्लेनेट टियानियन पे जाएंगे तो तुम्हारा फाउंडेशन फिर से वापस आ जाएगा। सेलेस्टियल ही तो और तुम्हें चाहिए। और बात ऐसी थी कि जहाँ पर बाईवे जाता था वहां पर वो किसी को आने नहीं देता था, इसलिए इसका सर्वेंट इतना रूड था। वांगलिंग फिलहाल शैंग क्लैन के शॉप में पहुंच चुका था। अब एरिया में काफी डेंस फॉग था, स्पिरिचुअल एनर्जी ज्यादा थी, तो ली डानन कल्टीवेट करने लगता है और वांगलिंग आसपास के एरिया को देखने लगता है। इस दौरान एक वोलप्टस मतलब ऐसी वुमेन जिसका शरीर पूरा भरा होता है, वो सीढ़ियों से नीचे आती है और वांगलिंग की तरफ देखती है। इसने स्नो वाइट ड्रेस पहना था जिस पर 9 मंडाला फ्लावर्स बने हुए थे। अब मंडाला से मुझे मूचेन की बड़ी बहन का याद आ गया, अगर आपको याद होगा तो। और इसका जो हेयर पिन था इसमें पर्पल क्रिस्टल्स लगे हुए थे। और ये फाइनली बोलती है फेलो कल्टीवेटर, आपका शैंक क्लैन के शॉप में स्वागत है। आवाज भी इसकी एकदम चिड़िया की तरह थी, दिखने में भी काफी सुंदर थी। लेकिन वांगलिंग का ध्यान इसके लेफ्ट आई में कुछ तो इसने पहन रखा था या कुछ आइटम था उस पे जाता है, क्योंकि वो बेसिकली एक मैजिकल ट्रेजर था और शायद वो 9 मंडाला फ्लावर से बना हुआ था। और इवन इस लड़की का जो हेयर पिन था वो भी एक मैजिकल ट्रेजर था। मतलब इस लड़की ने जो भी आभूषण पहने थे सभी मैजिकल ट्रेजर से थे, यानी बहुत अमीर थी। और वांगलिंग में समय वेस्ट नहीं करता है, सीधा बोलता है कि आपके पास स्नो इंक है। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।